बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम। पहलगाम में भारत में दहशतगर्दी हमले के बाद भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में एक आला सतही इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर हिंदुस्तान ने बहुत बड़े फैसले कर लिए हैं। और इसमें बहुत बड़ा एक फ़ैसला ये भी सामने आया है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए और जीएच के ऊपर हमले का प्लान है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कोई नुकसान पहुंचाने का प्लान है, वो आपके सामने रखते हैं। और सबसे पहले आपको ये बताते चले कि भारत में ये जो हमला हुआ है, इस हमले के ऊपर भारतीय मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, नंबर 1 तो वो इस वजह से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये जो भारत में हमला हुआ है, जिन दहशतगर्दों ने इन सियाहों को कत्ल किया है, उन्होंने सेम उसी तरह किया जैसे बलूचिस्तान में होता है कि लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करके बाद में उनको कत्ल किया जाता है। तो यहाँ पर भी इनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, आइडेंटिटी चेक की गई और उसके बाद उनको कत्ल किया गया। एक तो भारत इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है, दूसरा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि अपने आप को बड़े समझदार और समझते हैं सारा कुछ, उनका जो बयान है जो उनको कहा गया था कि सर आपने बहुत अच्छी तकरीर की है, उस तकरीर को भी मौजू बनाकर इंडियन मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले ही धमकी दी थी और आज देखो दहशतगर्दी का हमला हो गया। अब नाज़रीन, भारत ने जो बड़े फैसले किए हैं और पाकिस्तान का जो जवाब आया, बड़ा हैरान कौन है, आपको जवाब देखकर ही पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सोच क्या है। नाज़रीन, अब भारत ने क्या किया है, भारत ने एक तो जो बहुत बड़ा इजलास बुलाया, उसके अंदर उन्होंने 2 से 3 ऑप्शन पर गौर किया है। सबसे पहले इंडिया की तरफ से ये हमला हुआ है कि सिंध तास मुआहदा जो है उसको यकतरफा ख़त्म कर दिया जाए और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, जो कि बहुत ही ख़तरनाक फैसला अगर भारत ये कर देता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक तबाही का सबब होगा। दूसरा फैसला उन्होंने किया है कि LOC पर, यानी मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है और इंडिया के जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, उसकी जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पर पिछले 1.5 साल से सीज फायर का मुआहदा है कि दोनों फौजें एक दूसरे पर हमला नहीं करेगी। अब खबर ये भी सामने आई कि भारत का जो इजलास हुआ है उसके अंदर ये भी फैसला हुआ है कि इस मुआहदे को भी यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया, यानी अब भारत चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वो पाकिस्तान से इस चीज़ का बदला ले। और तीसरी बात उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भारत सोच रहा है कि किसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो की जाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा फैसला है भारत की तरफ से जो किया जा रहा है और उसकी वजह यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। अमेरिका ने बाकायदा भारत को सपोर्ट किया है, सऊदी अरब ने, रूस ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, सारे जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि भारत ने किसी से कर्जा नहीं लेना, वो किसी से भीख नहीं मांगता, वो बहुत बड़ी मार्केट है। लोग पूरी दुनिया की जो इस वक्त ममालिक है, हर कोई अपना मफाद देखता है और उसी मफाद की वजह से इस वक्त लोग भारत के साथ खड़े हुए। अब नाज़रीन, पाकिस्तान का क्या जवाब आया, ये स्क्रीन पर मैं एक ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 सहाफ़ियों ने ट्वीट किया है जिससे आपको लगेगा कि पाकिस्तान का जो जवाब है वो किसके ज़रिए आ रहा है और इस जवाब से आप कितने मुतमिन हैं। नाज़रीन कराम, ये गरीदा फ़रूकी साहबा ने एक ट्वीट किया है, आमिर इलियास राना साहब ने किया और वकार सत्ती साहब, ये तीनों इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं। और अगर आप गौर से ट्वीट पढ़ें, इन तीनों ट्वीट्स के अंदर के लिखा हुआ है कि वी आर आल्सो रेडी टू स्विफ्ट रिटॉर्ट एंड दिस टाइम यू विल टेकन डाउन फ्राम द फर्स्ट अटैम्प्ट टू अटैक इंशाल्लाह। अब ये सूरत हाल आप देखें कि ये एक ही तरह का ट्वीट गरीदा फ़रूकी साहबा ने वैसा ट्वीट किया है, आमिर इलियास राना साहब ने, वकार सत्ती साहब ने। और मज़े की बात यह कि अटैक के स्पेलिंग भी गलत है और उसको भी उन्होंने सही नहीं किया, यानी कि GHQ से जिस तरह के ट्वीट्स अपारा से उन्हें मिले थे, फॉरवर्ड किए गए थे, इनको इतनी जुर्रत नहीं हुई कि हम इसके अंदर अल्फाज भी तब्दील कर ले। तो ये है जी पाकिस्तान का जवाब, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया कि किस हैसियत में ये जो इस वक्त खड़े हुए हैं और ये क्या भारत को जवाब देंगे। बयानिए में भी इस वक्त भारत आगे है, क्योंकि 2019 में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त पाकिस्तान का सोशल मीडिया जो था, वो जो आज जिसको कहते हैं कि ये गद्दार हैं, पाकिस्तान की ISI कहती है कि सोशल मीडिया वाले गद्दार हैं, उस वक्त यही सोशल मीडिया हमारी फ़ौज के साथ खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हमारी सोशल मीडिया से मुराद अवाम है, अवाम हमारी फ़ौज के साथ खड़ी थी। तो हमारी फ़ौज ने, और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उनकी सपोर्ट की वजह से हमारी फ़ौज ने जो 2019 फरवरी में जो हिंदुस्तान को जवाब दिया था, तो वो जवाब आज पाकिस्तान देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के साथ लोग नहीं खड़े हुए। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक बयान दिया है, सलमान अकरम साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर भारत हमला करता है तो हम पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम।